हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ नेरिस। इससे पहले मैंने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया है नेरिस की, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, यह आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा होगा। तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से हायर नॉन कोडेटा की प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो नेरिस जो है बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के सेकेंड सेमेस्टर हायर नॉन कोडेटा में फाइलम एनेलिडा में रखा गया है। तो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफ़ी क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं, जैसे इसकी मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड और इसकी फिजियोलॉजी से रिलेटेड एंड इसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, इसके डाइजेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी थिंग्स, जैसे हेट्रोनेरिस के बारे में, सॉर्मिंग के बारे में और भी थिंग्स हैं। तो उन सभी को डिस्कस किया जाता है, उन सभी से क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। तो मैं सभी थिंग्स कवर करूँगी अपने वीडियोज़ में। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेरिस का डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो जिसमें ये देखेंगे कि नेरिस की बॉडी में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं और किस तरह से ये अपने फूड को अंदर गेन करते हैं, किस तरह से फीड करते हैं और किस तरह के टाइप को फीड करते हैं फूड में, जैसे किस टाइप का फूड होता है, एल्गी होते हैं, मोलस्कन्स होते हैं और किस तरह से क्रस्टेशियंस होते हैं, किस तरह से होता है, और इनकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं और इनके जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आज हम इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, तो इनकी जो नेरिस की बॉडी होती है, मैंने इसकी एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी का वीडियो अपलोड किया है उसमें भी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताती हूँ कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है हेड और दूसरा होता है ट्रंक और तीसरा होता है टेल। तो जो हेड का पार्ट है वहाँ पर पाल्प, एंटीना और प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम एंड सेगमेंट और बहुत सारी थिंग्स प्रेजेंट होते हैं, और आपके हेड के पार्ट में ही पीछे की तरफ डॉर्सल साइड की तरफ पे वहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर आपका ट्रंक आता है, यहाँ पे ग्लैंड्स वगैरह होंगे, अभी मैं डायग्राम शो करूँगी उसमें आपको दिखेगा। फिर आपका टेल होता है, यहाँ पर होता है एनस। सो जो एलिमेंट्री कैनाल है ये माउथ से स्टार्ट होती है और स्ट्रेट एक तरह से अपर्चर में, स्ट्रेट अपर्चर में जो एनस है वहाँ पर एंड होती है जाके। इसकी बॉडी में, नेरिस की बॉडी में 2 तरह के ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है माउथ एंड सेकेंड होता है एनस। माउथ यहाँ पे इसकी साइड, इधर की साइड पे, एंड एनस होता है इधर की साइड पे। ओके, तो इसे हम बोलते हैं इनलेट एंड आउटलेट। इनलेट मतलब जहाँ से फीडिंग करें, दैट इज माउथ, और आउटलेट मतलब जहाँ से एक्सक्रीशन करें वेस्ट मटेरियल का या अनडाइजेस्टेड फूड का, वो है आउटलेट। तो ये एक तरह का प्लेटी हेलमिंथीज जो हैं वो भी इस तरह के स्ट्रक्चर को, इस तरह के अपर्चर को शो करते हैं। तो इनका जो प्लेटी हेलमिंथीज है उनका डबल अपर्चर होता है एक ही पोर में, इनके अलग अलग अपर्चर होते हैं, मतलब एक पोर फीडिंग के लिए अलग प्रेजेंट है एंड एक्सक्रीशन के लिए अलग प्रेजेंट है। ओके, तो चलिए हम इसके स्ट्रक्चर को और एलिमेंट्री कैनाल को, सभी थिंग्स को डिस्कस करते हैं। सो डियर, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक होता है फोरगट, एक होता है मिड गट एंड थर्ड होता है हाइंड गट। फोरगट पार्ट्स जो बियर करता है उनमें होता है माउथ एंड सेकेंड होता है वक्कल कैविटी। माउथ के 2 पार्ट्स हैं, प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम। वक्कल कैविटी और फेरिंग्स जो है इसके भी पार्ट्स हैं, जैसे ये डेंटिकल हो गया, डेंटिकल को टीथ कहते हैं, जो कि इनको फूड को चबाने में हेल्प करते हैं। फिर आपका इधर ओइसोफेगस, देन जॉ, देन वक्कल कैविटी, फेरिंग्स जो है ये एक तरह की प्रोबोसिस प्रोसेस को बनाते हैं। प्रोबोसिस का मतलब है कि जैसे कि आपके जो ह्यूज एनिमल्स होते हैं, जैसे हाथी मान लीजिए, एलिफेंट, उसमें एक तरह से सूंड की तरह स्ट्रक्चर होती है, जो सूंड होती है वो स्ट्रक्चर होती है। सेम उसी तरह से जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो एक तरह का सकिंग ऑर्गन बियर करते हैं, जिसे हम प्रोबोसिस कहते हैं। ओके, इनकी जो बॉडी में प्रोबोसिस प्रेजेंट होती है उसे इबर्सिबल प्रोबोसिस कहते हैं। ठीक है, और यहीं पर जो आपका ये वक्कल कैविटी है, यहाँ पर 2 तरह के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, एक ये प्रोरेक्टर एंड ये रिट्रैक्टर। ठीक है, 2 टाइप्स के। फिर आता है मिडगट। मिडगट
ओइसोफेगस और स्टोमच। स्टोमच इनके अंदर रियल स्टोमच प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कोई कैविटी खाली ऐसी नहीं होती है जो स्टोमच की तरह हो। इनकी बॉडी में जो इंटेस्टाइन होते हैं वही स्टोमच की तरह वर्क करते हैं। ओइसोफेगस में ऑइसोफेजियल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं पेयर में, एंड स्टोमच इंटेस्टाइन होता है। तो स्टोमच इंटेस्टाइन में क्या होता है कि ये स्प्रेड होता है पूरे फेगस में जो लास्ट सेगमेंट है ट्रंक का वहाँ पर। और ग्लैंड सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि सेक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम को, जो कि इनके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर जो डाइजेस्टेड फूड है और अनडाइजेस्टेड फूड है वो डाइवर्ट होते हैं, और जा करके जो डाइजेस्टेड फूड है वो पूरी बॉडी में वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है, एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में आकर के स्टोर होता है। रेक्टम में पाइजीडियम और एनस और एक तरह के एनाल सिरी को ये वियर करते हैं। एनस से जो फूड है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है, वो बाहर निकल जाता है। तो ये 3 पार्ट्स में इनकी बॉडी या इनका डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइड होता है। तो अब हम सभी की डीप स्ट्रक्चर को देखेंगे किस तरह से होता है। तो चलिए क्लियर, मैं ये माउथ और जो वोकल कैविटी और जो भी पार्ट्स होते हैं डाइजेशन में, जो अभी मैंने बताया फोरगट, मिडगट और हाइंडगट में आते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये स्ट्रक्चर बता दूं कि किस तरह से नेरिस की बॉडी में जो डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं या डाइजेस्टिव थिंग्स हैं, ग्लैंड्स वगैरह हैं, वो किस तरह से सिचुएटेड होते हैं, किस तरह से इनकी बॉडी में एडजस्ट होते हैं। तो सबसे पहले आता है माउथ। माउथ प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड पे, यानी इनकी 2 साइड होते हैं, एक डॉर्सल साइड, एक वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड पे माउथ प्रेजेंट होता है। जब वे फीडिंग करेंगे तो माउथ के जरिए वो जाएंगे इनकी बॉडी में। देन यहाँ पे ये सराउंडेड ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर है। ट्रांसवर्स का मतलब है कि चारों तरफ घेरा लगाई हुई एक स्ट्रक्चर पेरिस्टोमियम है। फिर जो माउथ है वो ओपन होता है जाकर के वक्कल कैविटी में। वक्कल कैविटी में डेंटिकल्स एंड फेरिंग्स, जॉज होते हैं जो कि फूड को चबाने में, रिसाइज करने में हेल्प करते हैं। देन एंटर करता है ऑइसोफेगस में। ऑइसोफेगस में यहाँ पे ऑइसोफेजियल ग्लैंड होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं, जिससे जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है और लिक्विड फॉर्म होता है। फिर यहाँ पर स्टोमच इंटेस्टाइन आता है। तो स्टोमच मैंने बताया था कि इनके अंदर ट्रू स्टोमच प्रेजेंट नहीं होता, मतलब इनके अंदर एक खाली सैक नहीं प्रेजेंट होता है स्टोमच का, जैसे और एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें स्टोमच एक पार्टिकुलर सैक होता है, हॉलो सैक होता है, बट इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक स्टोमच इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन की तरह स्ट्रक्चर होती है जो कि एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है। आप देख सकते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं, जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस होती है। तो सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर है माउथ। माउथ क्या होता है, अभी बताया था मैंने कि वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। पेरिस्टोमियम की एक ट्रांसवर्स अपर्चर होता है और ओपन होता है वक्कल कैविटी में। कहाँ पर? वक्कल कैविटी में। वक्कल कैविटी क्या होती है? वक्कल कैविटी एक ब्रॉड चैम्बर होता है, क्यूटिकुलर लाइनिंग होती है, मतलब इसकी जो आउटर स्ट्रक्चर होती है वो क्यूटिकल की बनी हुई होती है, और जो क्यूटिकल्स हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं और फॉर्म करते हैं टीथ को, मतलब काफ़ी मोटे स्ट्रक्चर, या इन्हें हम कहेंगे डेंटिकल्स या पैराग्नैंथ भी कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, फूड को चबाने में हेल्प करते हैं। और जो ये वक्कल कैविटी है ये फेरिंग्स में जाकर के खुलती है। देन आपकी स्ट्रक्चर आती है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या होता है कि जो फेरिंग्स है ये 4th सेगमेंट में या इंटरनली क्यूटिकल से लाइंड होता है, और कहाँ पर प्रेजेंट होता है? 4th सेगमेंट में। जो इनकी बॉडी का सेगमेंट होते हैं, मैंने बताया अपने फर्स्ट वीडियो में कि इनकी बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में, देख सकते हैं आप, लाइनिंग खंडों में डिवाइड होती है। तो जो 4th सेगमेंट है वहाँ पर फेरिंग्स सिचुएटेड होता है। तो यहाँ पर एक पेयर ऑफ क्यूटिकुलर टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कि जॉस को फॉर्म करते हैं, और लॉन्गिट्यूडनली एक्सिस में जो बॉडी है उसके बेस पे राउंडेड होते हैं, या आप बोल सकते हैं कि अपेक्स जो होता है वहाँ पर पॉइंटेड होते हैं। तो जो बेस है वो प्रोवाइड होता है मसल्स के थ्रू, यानी यहाँ पर मसल्स होते हैं जो कि अटैचमेंट हेल्प करते हैं, अटैचमेंट का काम करते हैं, और इनका जो एपेक्स है वो सिरेटेड होता है और इनर एज पे प्रेजेंट होता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इनके अंदर
प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। फेरेंजियल जो रीजन है यहाँ पर दिख सकता है आपको, यहाँ पे फेरेंक्स प्रेजेंट है, तो ये रीजन में दो तरह के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं रिट्रैक्टर मसल्स और एक होते हैं प्रोट्रैक्टर मसल्स। जो कि इनका जो प्रोट्रैक्टर मसल्स हैं ये वक्कल कैविटी में जो फेरेंक्स होगा वहाँ पर प्रोबोसिस और रिट्रैक्टर मसल्स प्रेजेंट होंगे, जो कि इनको फूड को पलटने में और डाइजेस्ट करने के लिए रेडी करने में हेल्प करेंगे। फिर फेरेंक्स आपका लीड करेगा ऑइसोफेगस को। ठीक है, अब ऑइसोफेगस की स्ट्रक्चर आ गई। तो ऑइसोफेगस में क्या होता है, तो जो ऑइसोफेगस है ये एक तरह की ट्रांसवर्स या जो फोर्थ सेगमेंट में फेरेंक्स प्रेजेंट था, तो जो पांचवा सेगमेंट है वहाँ पर प्रेजेंट होती है ऑइसोफेगस। ये क्या करते हैं, इनकी यहाँ पर जो ऑइसोफेगस हैं इनमें लार्ज एक पेयर में ग्रैंडुलर सीका प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको कम्युनिकेट करते हैं इंटेस्टाइन से। ठीक है, जो सीका है, ग्रैंडुलर सीका है, जब फूड आता है तो वो बहुत सारे एंजाइम्स का सेक्रेशन करते हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं। ये देख सकते हैं आप, इन्हें ऑइसोफेजियल ग्लैंड या ऑइसोफेजियल या ग्लैंडुलर सीका कहते हैं, जो कि एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं। ठीक है, फिर ये जाएगा स्टोमच इंटेस्टाइन में, लीड करेगा, जो ऑइसोफेगस है लीड करेगा इंटेस्टाइन को। तो इंटेस्टाइन को हम बोल सकते हैं ये एक ट्यूब की तरह होती है जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकती है हर सेगमेंट पे, यानी ये देखिए जितने भी सेगमेंट है वहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्ट एक सिकुड़ी हुई स्ट्रक्चर होती है। तो ये कहाँ पर, जो पैराग्नैंस होता है उसके इंटेंस या पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होते हैं, और यहीं पर आकर के जो फूड है वो प्योरली एब्जॉर्ब होता है एंड डाइजेस्ट होता है। तो ये स्ट्रक्चर होती है। और तो क्या होता है कि जो आपका स्ट्रक्चर है इसका नेरिस का, रेक्टम आता है, यानी इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट हुआ, जो डाइजेस्टेड फूड था वो एब्जॉर्ब हो गया, बॉडी में फ्लो हो गया, एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में आकर के स्टोर होता है। तो इनकी बॉडी का जो लास्ट यहाँ के जो लास्ट सेगमेंट होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है रेक्टम। जो इंटेस्टाइन है वो एक तरह से बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस होती है और एक होलो स्ट्रक्चर बनाती है, सैक की तरह स्ट्रक्चर, तो उसे कहेंगे हम रेक्टम, जो कि एक तरह से इंटरनली लाइंड होता है क्यूटिकल से, और वो ओपन होता है एक्सटीरियर जो इनका एंड होता है जिसे हम, या एक्सटीरियर इनका अपर्चर होता है जिसे हम एनस कहते हैं, वहाँ पर जाकर के ये ओपन होता है। तो हम एक तरह से डेवलपमेंटली बोल सकते हैं कि जो वक्कल कैविटी है वो फेरेंक्स और जो रेक्टम है ये ओरिजिनेटेड हुए हैं एंडोडर्म से, जो कि फॉर्म करते हैं आउटर कवरिंग को, और इस रीजन को या आउटर वॉल को, जो आउटर वॉल है वो लाइंड होती है क्यूटिकल से, और जो इनर कवरिंग है वो कैविटी, जो वक्कल कैविटी है और जो फेरेंक्स है और जो रेक्टम है वो ओरिजिनेटेड होते हैं एंडोडर्म से। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो यही इनकी स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ किस तरह से फूड इनकी बॉडी में फ्लो करता है, या मैकेनिज्म किस तरह से होती है। मैकेनिज्म बताने से पहले इनकी जो ग्लैंड्स हैं उनको भी बता देती हूँ एक बार। तो डियर, ये इनके स्ट्रक्चर को एक बार मैं फिर से आपको डिस्कस करती हूँ, बताती हूँ। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले माउथ वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा, माउथ वेयर करेगा पेरिस्टोमियम को, फिर ये जो माउथ है ये लीड करेगा वक्कल कैविटी को, मीन्स ये ओपन होगा जाकर के वक्कल कैविटी में, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है वक्कल कैविटी। देन डेंटिकल्स और यहाँ पर फेरिंग्स जॉस प्रेजेंट होंगे, फेरिंग्स काफ़ी थिकन इस तरह से क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर होगी जो कि इनको फूड को रिसाइज करने में, चबाने में हेल्प करेंगे। देन ये लीड करेगा ऑइसोफेगस को, ऑइसोफेगस इनको हेल्प करेगा जहाँ पर प्रेजेंट होंगे ऑइसोफेजियल ग्लैंड, ठीक है, या ग्लैंडुलर मसल्स होंगे जो कि इनको हेल्प करेंगे फूड को डाइजेस्ट करने में एंजाइम के सेक्रेशन के थ्रू। फिर आएगा स्टोमच इंटेस्टाइन, ट्रू स्टोमच प्रेजेंट नहीं होता, स्टोमच इंटेस्टाइन होता है। यहाँ पर फूड फुल्ली डाइजेस्टेड होगा एंजाइम्स के थ्रू, और डाइजेस्टेड होने के बाद एब्जॉर्ब होगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जा करके रेक्टम में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस देखते हैं कि किस तरह से मैकेनिज्म होती है, ये किस तरह से फीडिंग के मैकेनिज्म को करते हैं। ओके, तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे फूड और फूड जो इनकी फीडिंग की मैकेनिज्म है उसे।
तो मेनली अगर हम इनके फीडिंग मटेरियल की बात करें तो जो नेरिस होते हैं ये कार्निवोरस होते हैं, और स्मॉल एनिमल्स लाइक स्ट्रक्चर जैसे क्रस्टेसिया से बिलोंग कर गए या मोलस्कन से बिलोंग करते हैं, जो भी एनिमल्स छोटे स्ट्रक्चर या इंसेक्ट्स होते हैं उनको फीड करते हैं। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पर नोट्स में भी शो किया है कि कार्निवोरस होते हैं और स्मॉल एनिमल्स क्रस्टेशिया और स्मॉल मोलस्कन्स को ये फूड के रूप में या फीडिंग करते हैं। तो ये सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले ये जो इनकी बॉडी में जॉज प्रेजेंट होते हैं उसके ज़रिए साइज करते हैं, फूड को एक स्ट्रक्चर में ढालते हैं, चबाते हैं। फिर जो एंटायर वक्कोफेरेंजियल रीजन है कैप्चर के बाद फिर क्या करता है, ये ओवर्टेड आउट करता है, अंदर की तरफ पुश करता है। फिर क्या होता है कि एक तरह का एवर्जन काउज होता है, एक तरह का प्रेशर होता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि सिलोमिक फ्लूइड एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो प्रोट्रैक्टर मसल्स हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रोट्रैक्टर मसल्स हैं वो क्या करते हैं, उनमें कॉन्स्ट्रक्शन होता है। और ये क्यों होता है, सिलोमिक फ्लूइड जनरेट होता है या सेक्रेटेड होता है उसके ज़रिए। जब क्या होता है कि जब ये प्रोसेस हो रही होती है तो जो वक्कल कैविटी है ये एक तरह से फेरिंग्स में जो बाकी का फूड है उसको थ्रोन कर देती है, अंदर पुश करेगी, वक्कल कैविटी थ्रोन करेगी और जो जॉज हैं वो ओपन होंगे और जो इनका हेड है उसके फ्रंट की तरफ शो होते हैं हमें। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले ये माउथ के ज़रिए अंदर लेगा, देन क्या होगी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, फूड साइज में होगा जॉज के ज़रिए, और फिर जो वक्कोफेरेंजियल रीजन है वहाँ पर ओवर्टेड आउट काफ़ी चबाया जाएगा फूड, उस छोटे छोटे पीसेस होंगे। देन प्रोटेक्टर मसल्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे सिलोमिक फ्लूइड के थ्रू और इसको पुश फॉरवर्ड कर देंगे, अंदर की तरफ फॉरवर्ड कर देंगे। फिर क्या होता है, फिर जब ये फूड को फॉरवर्ड करेंगे देन जो वक्कल कैविटी है और जो फेरिंग्स है उसमें एक तरह की फोल्डिंग जनरेट हो जाएगी, जो कि जो कॉन्स्ट्रैक्शन बोल सकते हैं रिट्रैक्टर मसल्स होते हैं उनके रिलैक्सेशन के थ्रू होगी। मतलब मान लीजिए एक बार मैं आपको बताती हूँ कि जैसे इन्होंने फूड लिया माउथ के थ्रू, देन वो गया कहाँ पे, फेरिंग्स में यहाँ पर जॉज वगैरह से रिसाइज हुआ। फिर जो मसल्स थे जिन्हें हम कहेंगे प्रोट्रैक्टर मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट हुए और कॉन्ट्रैक्ट हो करके थ्रू करेंगे फूड को आगे। फिर यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन जो था ट्रैक्टर मसल्स का वो फिर रिलैक्सेशन में आएगा, फिर रिलैक्सेशन में आकर के उन्हें हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्टर मसल्स। एक ही तरह से है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे तो बोले जा रहे थे रिट्रैक्टर मसल्स, एंड जब रिलैक्सेशन में आ रहे हैं तब कहे जाएंगे प्रोट्रैक्टर मसल्स। ओके, बोल सकते हैं अलग टाइप का जो नेरिस होता है, एक नेरिस डाइवर्सिकुलर नाम का आपका स्पीसीज है नेरिस का, जो कि दो डिफरेंट मैकेनिज्म को शो करता है फूड कैप्चरिंग की। ठीक है, कभी क्या होता है कि एनिमल्स जो है वो बरों से जब बाहर आते हैं, इनके जो होम होते हैं बरो बोलते हैं, बरों से जब बाहर आते हैं तो इंगेस्ट करते हैं स्मॉल और न्यूट्रिशन पार्टिकल्स को। सरफेस से मड का सरफेस हो सकता है, कीचड़ का या सी का सरफेस हो सकता है, वहाँ से मड से या और भी जगह है वहाँ से इंसेक्ट्स को या मोलस्कन को फीडिंग करते हैं। फिर अदर ओकेशन में क्या होता है कि जो बरों हैं वो एक तरह के म्यूकस का सेक्रेशन करते हैं और फिर इनकी बॉडी में अंडुलेशन होता है, मतलब इनकी जो बॉडी है उसमें वाटर का करंट होता है, फ्लो होता है पूरी बॉडी में वाटर। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वेस्कुलर लाइक टिश्यू होंगे जो कि इनकी पूरी बॉडी में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पूरी बॉडी में फ्लो करेंगे फूड को। फिर क्या होगा, जो म्यूकस कोन है वो एक तरह के नेट की तरह या स्मॉल पार्टिकल की तरह वाटर की तरह हेल्प करेगी और जो पूरी बॉडी है उसको स्ट्रेंड ऑफ करेगी। फिर इंटरवल्स होंगे और जो एनिमल है वो इनगल्फ जो नेट होगा उससे बाहर आ जाएगा। तो फीडिंग में क्या है कि इनका जो फूड डाइजेस्ट हुआ वो जा कर के एक्सक्रीशन जो पोर है रेक्टम में स्टोर होगा और एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और कुछ होंगे जो म्यूकस का सेक्रेशन करेंगे मतलब बॉडी वॉल के थ्रू भी बाहर निकल जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग रहा होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे
जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप उनके नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें, सबसे पहले अचीव कर सकें। तो मैंने आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स अपलोड किए हैं और आपका पूरा सिलेबस जो भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं उन सभी को मैं धीरे धीरे अपलोड कर रही हूँ। तो आप इन्हें देखें और आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए